अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और उस सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 9 है और सिंपल सा प्रोग्राम है। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करैक्टर। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से एक करैक्टर वैल्यू जो है वो इनपुट करवानी है, और इसके बाद करना क्या जी, डिस्प्ले करना है वेदर इट इज़ अ वॉवल और नॉट, कि क्या यूज़र ने जो करैक्टर एंटर किया है अल्फ़ाबेट का वो वॉवल है या नहीं। तो सिंपल सा हमारा कोड होगा। चलें इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन और एक करैक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यूज़र से एक करैक्टर एंटर करवाना है। ओके, यूज़र को मैसेज देंगे एंटर एनी करैक्टर, और फिर स्कैन ऐप की मदद से उसकी वैल्यू जो है वो रिसीव कर लेंगे। आपको पता है कि करैक्टर जो हम इनपुट करवाते हैं उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारा लगता है वो %C होता है। अब हमने चेक ये करना है कि वॉवल है या नहीं, तो सिंपल सी हमारी कंडीशन होगी। देखिएगा, लॉजिकल और ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन के अंदर। वो क्या कि इफ़ के अंदर हमारे पास जो करैक्टर वेरिएबल के अंदर एक करैक्टर आया उसको कंपेयर करेंगे कि वो वावल, हमें पता है 5 जो करैक्टर्स हैं A, E, I, O और U, ये 5 हमारे पास वावल है। अगर इन किसी के साथ भी मैच हो जाता है तो फिर वो हमारा वावल होगा, अदरवाइज़ वो वावल नहीं होगा। तो इसके लिए ये देखें, हम सबसे पहले क्या कंडीशन लगाएंगे कि क्या CH की वैल्यू कैपिटल A की इक्वल है या नहीं, और स्मॉल a के साथ भी कंपेयर करेंगे। इसी तरह कंपेयर करेंगे कैपिटल E, स्मॉल e, कैपिटल I, स्मॉल i, कैपिटल O, स्मॉल o और कैपिटल U और स्मॉल u। इसके दरमियान जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं वो आर ऑपरेटर यूज़ किया है। आप लोगों को पता है जो हमारा लॉजिकल आर ऑपरेटर होता है, इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जितनी कंडीशंस लगी होती हैं, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारा रिजल्ट जो है वो ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब अगर CH की वैल्यू किसी भी वावल के साथ मैच हो जाती है तो हमारा ये इफ़ जो कंडीशन है वो ट्रू में आएगी। अगर किसी के साथ वावल मैच हो जाता है तो हम ट्रू होने पे यूज़र को ये मैसेज दे देंगे कि जो आपने एंटर करैक्टर किया वो वावल था, और करैक्टर भी साथ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने वो एंटर नहीं किया तो इट मीन्स हमारा जो करैक्टर है वो वावल नहीं होगा, तो फिर एल्स के अंदर सिंपल हम ये प्रिंट कर देंगे कि जो आपने करैक्टर एंटर किया है वो वावल नहीं है, और साथ वो करैक्टर भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल एक इफ को यूज़ करते हुए, लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट किया कि जो करैक्टर एंटर किया गया वो वावल है या नहीं। अब इसको हम टर्बो C के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। ओके जी, टर्बो C के अंदर कोड इम्प्लीमेंट कर लिया गया है और इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल F9 से वावल कोई करैक्टर मांगा जा रहा है, M एंटर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है जी आपने जो एंटर किया है वो वावल नहीं है M। इसको अगेन हम एग्जीक्यूट करते हैं और मैं O एंटर करता हूँ, उसका स्मॉल O, तो वो कह रहा है जी आपने वावल एंटर किया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने सिंपल एक इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ किया और लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज़ किया है, और उसकी मदद से हमने ये फाइंड आउट किया कि जो एंटर किया गया करैक्टर वो वावल है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 का लास्ट प्रोग्राम नंबर 10, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है, उसको देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।